डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अनवार चौधरी और आप देख रहे हैं डॉक्टर अनवार होम्योपैथी। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हेयर लॉस ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी। नाजरीन, बाल हमारी शख्सियत का आईनादार हैं। ये हमारी शख्सियत को चार चांद लगाते हैं। बालों का गिरना एक अमूमी अमल है। एक नॉर्मल साइकिल में 50 से 100 बाल रोज़ाना गिरते हैं और इसी तरीके से इन बालों की नई ग्रोथ होती है। गिरने वाले बालों की जगह पे नए बाल आ जाते हैं। लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जब बाल गिरने की तादाद में इजाफा हो जाए तो ये एक तशवीशनाक अमल है और ऐसी सूरत में इलाज लाजिम हो जाता है। आइए देखते हैं कि बाल गिरने की अमूमी वजूहात क्या हैं। बाल गिरने की अमूमी वजूहात में सबसे बड़ी वजह मौरूसियत है। ऐसे लोग जिनके वालिदैन के बाल गिरते हैं उनके अंदर अमूमी तौर पे बाल गिरने का मसला आम होता है और मौरूसियत की वजह से 30 साल की उम्र में बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर ग़िज़ाइयत की कमी, खून की कमी, थायराइड डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून डिजीज़, डायबिटीज़, पॉलीसिस्टिक ओवरीज और इसी तरीके से स्ट्रेस और एंग्जाइटी, डैंड्रफ, सर के जिल्द में खुश्की का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या स्किन का ज़्यादा ऑयली हो जाना अमूमी वजूहात हैं। व्यूअर्स, बाल गिरने के अमूमी साइन एंड सिम्टम्स में आपके ड्रेन में बालों का ज़्यादा होना, कंघा करते हुए कंघे के अंदर बालों का बहुत ज़्यादा हो जाना, जब सुबह उठते हैं तो तकिए पर बालों का मौजूद होना एक इंडिकेशन है कि आपके बाल गिर रहे हैं। इसी तरीके से आपकी हेयर लाइनिंग का कम हो जाना भी इंडिकेट करता है कि आपके हेयर लॉस का शिकार हो गए हैं। ख़वातीन में बालों की लंबाई मोटाई में कमी आ जाना, पोनीटेल हो जाना और इसी तरीके से मर्दों में जुज़वी गंजापन, साइडों के ऊपर से बालों का कम हो जाना या टॉप से बालों का कम हो जाना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आप हेयर लॉस का शिकार हो चुके हैं। हेयर लॉस की अक़साम। व्यूअर्स, हेयर लॉस की मुख्तलिफ अक़साम हैं। सबसे पहले एंड्रोजेनिक हेयर लॉस इन मेल। इसमें एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में ज़्यादातर मर्दों में साइडों के दोनों अतराफ़ के बाल कम हो जाते हैं और उसी तरीके से टॉप से बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया ख़वातीन में भी अमूमी तौर पे पाया जाता है। उसमें साइडों से बाल कम हो जाना, आगे के हिस्से से बालों का थोड़ा कम हो जाना या दरमियान जो मांग है उसमें बालों के अंदर गैप आना अमूमी तौर पे देखा जाता है। एलोपेशिया एरिएटा ये भी एक आम मर्ज है। इसमें पैचेज की सूरत में, छोटे या बड़े पैचेज की सूरत में, जैसे 1 इंच का पैच है, 2 इंच का पैच है, तो पैचेज की सूरत में गोल दायरों के अंदर बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसको कहा जाता है एलोपेशिया एरिएटा। इसी तरीके से अगर सर के अंदर सोराइसिस है तो सोराइसिस की सूरत में सर में ज़ख्म हो जाते हैं, सुर्ख स्किन हो जाती है और उसके ऊपर चांदी के रंग की सफ़ेद तह जम जाती है। उसके साथ सर में ख़ारिश और खुश्की होती है और उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। इसी तरीके से डैंड्रफ एक अमूमी मसला है जिसकी वजह से बाल गिरते हैं। डैंड्रफ यानी कि सर में खुश्की या सिकरी हो जाना, इसकी वजह से अमूमी तौर पे सर की जिल्द में ख़ारिश रहती है। बालों को नमी ना मिलने की वजह से, न्यूट्रीमेंट्स ना मिलने की वजह से बालों की जड़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और आप हेयर लॉस का शिकार हो जाते हैं। अब आते हैं हेयर लॉस ट्रीटमेंट के ऊपर। होम्योपैथी हेयर लॉस ट्रीटमेंट के अंदर एक अहम रोल प्ले करती है। बहुत सारे मर्द व ख़वातीन के हेयर लॉस के हवाले से होम्योपैथी में वसी रेंज है इलाज मुआवजा के हवाले से। अमूमी तौर पे हेयर लॉस के लिए चूँकि बुनियादी वजूहात मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए हर शख्स का इलाज मुख्तलिफ पैटर्न के मुताबिक होगा। तो बेहतरीन अमल ये है कि आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें और उनसे टाइम लेकर अपने हेयर लॉस की वजह को तलाश करें। आपका होम्योपैथिक मुआलिज आपके हेयर लॉस के पैटर्न के मुताबिक आपको ट्रीटमेंट देगा जिससे आप जल्द रोबे सेहत हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को मज़ीद गाइड करने के हवाले से मैं आपको चंद एक होम्योपैथिक अद्वियात बताता हूँ
जो हेयर लॉस के हवाले से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुआवन साबित होंगी। नंबर 1, नेट्रम म्योर। सर में डैंड्रफ जिसकी रंगत सफ़ेद होती है और मरीज़ खून की कमी का शिकार हो, ऐसी ख़वातीन जो प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद बाल झड़ने के आदत में मुब्तला हो जाती हैं, उनके लिए ये बेहतरीन है। और ऐसे मर्द व ख़वातीन जो अनीमिक हैं, उनके लिए नेट्रम म्योर एक अच्छी दवा है। इसके इस्तेमाल से उनके बाल दोबारा से आ सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी दवा है पल्सटीला। ऐसी ख़वातीन जो सेहतमंद हैं, बच्चों की पैदाइश के बाद उनके अंदर बाल गिरने का आर्जा शुरू हो गया है, तो उस सूरत में भी उनके लिए पल्सटीला बेहतरीन दवा साबित होती है। फेरमफास 6x में एक बेहतरीन दवा है, जिसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो अनीमिया की वजह से, खून की कमी की वजह से बाल गिरने का आर्जा काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। काली सल्फ। बालों में येलो कलर की डैंड्रफ हो, सर के अंदर खारिश काफ़ी ज़्यादा हो, बाल गिरते हों और सिबोरिया हो, तो उस सूरत में काली सल्फ का इस्तेमाल बेहतरीन है। फ्लोरिक एसिड। अगर आपके बाल पैचेज में गिर रहे हैं तो फ्लोरिक एसिड एक बेहतरीन दवा है। ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को प्रमोट करती है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड आपके बालों की रीग्रोथ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुआवन साबित होता है। फास्फोरस। अगर आप बालों में हाथ फेरें और गुच्छे की सूरत में बाल आपके हाथों में आ जाएं, तो फास्फोरस इस सूरत में बेहतरीन दवा है। फीमेल बाल्डनेस पैटर्न के लिए सीपिया भी एक बेहतरीन दवा है। अगर अलामात के मुताबिक आपका होम्योपैथिक डॉक्टर आपको सीपिया तजवीज़ कर सकता है, जो आपके गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ साथ आपके फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, हेयर लॉस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। मर्दों में मेल बाल्डनेस पैटर्न के लिए लाइकोपोडियम एक इंतहाई शानदार दवा है। लाइकोपोडियम प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को भी कवर अप करती है, बालों के गिरने को भी रोकती है और मर्दों के जो हार्मोन के लेवल है उसको बेहतर करती है। इसी तरीके से कैलकेरिया कार्ब एक बेहतरीन दवा है उन लोगों के लिए जो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से बाल गिरने का शिकार हो गए हैं। तो ऐसे तमाम लोग जिनको हेयर लॉस आ रहा है हाइपोथायराइडिज्म के हवाले से, उनके लिए कैलकेरिया कार्ब बेहतरीन दवा है। वाइजवाडीन एक्वा एक इंतहाई शानदार और टॉप रेमेडी है बालों के प्रीमेच्योर ग्रे हेयर के हवाले से और बालों के गिरने के हवाले से। बहुत सारे सीनियर होम्योपैथ इसको एडवाइस करते हैं उस कैफियत में जब बालों का गिरना आम होता है और उसके साथ साथ प्रीमेच्योर ग्रे हेयर होता है। तो इस दवा के ज़रा लंबे अरसे इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, बाल सिल्की हो जाते हैं, इवन के बाल शाइनी और ब्लैक हो जाते हैं। सो दोस्तों, ये चंद एक होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो अलामात के मुताबिक आप छोटी ताकतों में 30 में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूंगा कि बेहतरीन इलाज के लिए अपने करीबी होम्योपैथिक मुआलिज से लाजमी तौर पर रब्ता करें, क्योंकि आपका होम्योपैथिक मुआलिज आपके प्रीवियस हिस्ट्री को लेकर, आपकी फैमिली हिस्ट्री को लेकर, आपके मौजूदा कंडीशन को लेकर आपके लिए बेहतरीन बिलमिसल दवा का इंतखाब करेगा, जो कि हर तरह के साइड इफ़ेक्ट से मुकम्मल तौर पे महफूज होगी और आप जल्द अज जल्द होम्योपैथी की वजह से अपने हेयर लॉस पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो आप अपने दोस्तों में और अपनी कम्युनिटी में इसको लाजमी तौर पे शेयर करें। आप हमें कमेंट करें अगर आपके कोई मसाइल हैं या इस वीडियो के मुतालिक आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं, अपने हेयर लॉस के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, तो लाजमी तौर पे आप हमें कमेंट करें। सो स्टे कनेक्टेड, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।